नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का स्वागत इस बुलेटिन में। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां नियमित तौर पर जरूरी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। भारत के कई हिस्सों में जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर भी इस समय काफ़ी बादल बन रहे हैं और बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो रही है। कल शाम के समय 4-5 बजे के बाद से मौसम करवट लेना शुरू किया। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा के साथ चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन भागों पर गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी और रात तक में ये बादल मध्य में बरेली और लखनऊ तक पहुंचे और इन क्षेत्रों में कई जगहों पर इन बादलों ने, इन स्थितियों ने बरसात दी है, आंधी तूफान दी है। दिल्ली में बारिश कम, आंधी ज़्यादा देखने को मिली है, खासतौर पर उत्तरी दिल्ली में। और दिल्ली के उत्तर के जो क्षेत्र हैं हरियाणा के, जिसमें रोहतक तो पश्चिम में आ जाएगा, लेकिन करनाल से लेकर ऊपर का जो रीजन है, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है आंधी तूफान के साथ। और पंजाब में भी कुछ जगहों पर हुई है, साथ में उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो दिल्ली में मेरा अनुमान था कि कल शाम को 4 से 8 के बीच में बहुत, या 4 बजे शाम के बाद रात में 12 बजे के पहले काफ़ी कुछ गतिविधियां होने वाली हैं। लेकिन दिल्ली के ठीक दक्षिण से और दिल्ली के मध्य से ऊपर की तरफ से होकर बादल निकले। बीच में दिल्ली के क्षेत्रों को, ज़्यादातर क्षेत्रों को बारिश इन बादलों ने नहीं दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में हुई है बारिश, या घने बादल यहाँ पर आए थे और इधर ऊपर की तरफ आए थे, तो दिल्ली को एक तरह से कर सकते हैं कि हैवी रेन से स्पेयर कर दिया। और अब क्या संभावना है इसकी बात करते हैं कि आज क्या कुछ देखने को मिलेगा। आज भी यहाँ पर चांसेस बनेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से नीचे के क्षेत्रों में भी पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों पर बादल आज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर WD भी है और सर्कुलेशन भी है। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण, साथ में जो फुटहिल से होकर के तराई वाले रीजन से बंगाल की खाड़ी की हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं के कारण भी यहाँ पर गतिविधियां दिखाई पड़ सकती हैं। श्रीगंगानगर और चूरू से लेकर इधर बीकानेर और जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों तक, और साथ में इधर पाली, नागौर और सिरोही तक, अजमेर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर संभावनाएं आज बन सकती हैं कि गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिले। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है दोस्तों, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर भी गर्जना और बारिश की, साथ में बाड़मेर के ऊपर भी कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे हम बरसात की उम्मीदें कर सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के भागों में दोस्तों संभावना यह है कि पश्चिमी रीजन पर भी कुछ बादल डेवलप होंगे। पश्चिमी रीजन पर जो बादल मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर, बदायूं से लेकर के नीचे की तरफ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, यहाँ पर हैं ऑलरेडी बादल। इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ और कासगंज, इन सभी जगहों पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बरेली के ऊपर भी बादल काफ़ी घने हैं और बरसात होने की संभावना है। इधर भी पूरब में, पूर्वांचल के क्षेत्र में अयोध्या, लखनऊ के पूरब की तरफ अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, चंदौली और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों पर, और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और झांसी, ललितपुर, यहाँ पर भी बादल हैं। बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर पर भी बादल कुछ जगहों पर हैं, कुछ जगहों पर फिर से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आज आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के पूर्वी रीजन में मधुबनी तक पहुँच चुकी है मानसून की उत्तरी सीमा और आगे बढ़ने की जल्द संभावना है। हालांकि आज चांसेस कम है कि यहाँ पर मानसून आगे बढ़े। कल यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ा था, पूर्वोत्तर भारत को पार करते हुए बिहार में पहुँचा था और चांसेस हैं कि अगले 2-3 दिनों में बिहार के कई और हिस्सों में पहुँचेगा, पश्चिम बंगाल के इधर के क्षेत्रों में पहुंचेगा और साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पर प्रगति होगी, महाराष्ट्र पर प्रगति होगी और साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी प्रोग्रेस करेगा, यानी अराइवल होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फिलहाल काफ़ी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं आज दिखाई पड़ रही है और आज संभावनाएं यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर झारखंड और उसके बाद इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर कई जगहों पर आज बारिश की संभावना है। ग्वालियर, गुना में भी चांसेस बन सकते हैं और कुछ उज्जैन, इंदौर, देवास और धार, मंदसौर के ऊपर भी कुछ जगहों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगी बारिश, बिल्कुल सूखा और साफ मौसम रहेगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते वर्तमान सिनारियों को देखते हुए। जो नमी यहाँ पर प्रवाह आ रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रफ बन रही है, हवा नीचे की तरफ डाइवर्ट हो रही है। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी जो संभावनाएं हैं वो इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर आज दिखाई पड़ रही है। और साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल का जिक्र पहले ही किया। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
मध्य महाराष्ट्र नहीं बल्कि कोंकण गोवा के ऊपर भी मेरी अपेक्षाओं से विपरीत यहाँ पर मौसम दिखाई पड़ रहा है और मानसून भी थोड़ा डिले हो रहा है। दोस्तों, मैं इस स्थिति के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा अनुमान था कि 10-11 जून तक मुंबई में मानसून का अराइवल हो जाएगा। तब ये इस सिस्टम के बनने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। WD के आने के चांसेस तो थे, लेकिन इतनी प्रबल संभावना नहीं थी कि अरब सागर का जो एनर्जी फ्लो है उत्तर के रीजन का, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आने वाली हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी। मानसून का यहाँ पर इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मानसून का इम्पैक्ट यहाँ पर कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों से लेकर गोवा और कर्नाटक के तटों, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल और लक्षद्वीप के ऊपर व्यापक रूप में जारी है और यहाँ कई हिस्सों में बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और कुछ आंतरिक तमिलनाडु के रीजन पर भी बारिश तेज होने की संभावना है। साथ में तेलंगाना के ऊपर भी मानसून हैदराबाद तक पहुंचा है, तो हैदराबाद में भी चांसेस हैं कि बारिश यहां पर बढ़ेगी धीरे धीरे। हैदराबाद समेत साउथ तेलंगाना के कोस्टल रीजन में और कोस्टल आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा के रीजन में भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर सामान्य तौर पर हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी, लेकिन यहां पर ओवरऑल देखें तो मानसून की वर्षा पिछले कुछ दिनों से रिड्यूस हो गई है, काफी कम हो रही है। अब देखते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 13 जून को, जब बादल आगे बढ़ेंगे, मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। हालांकि इधर थोड़ा सा प्रोग्रेस हो सकता है 13 को और इधर संभावना कम दिखाई पड़ रही क्योंकि पश्चिमी हवाओं का ज़्यादा जोर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिहार के तराई वाले भागों में बारिश जारी रहेगी। पूर्वी रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल तो वैसे कई जगहों पर बनेंगे, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होंगे इन राज्यों में जहां हल्की वर्षा होने की संभावना कल दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक बारिश होगी और मध्य भागों में अगर देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा से लेकर कोंकण गोवा के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तरी जिले तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन स्थितियों के बीच में भी मैं कहूँगा कि गर्मी से जो तापमान बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, उससे थोड़ी राहत इन बारिश की गतिविधियों के कारण भी हमें थोड़ी मिलती रहेगी, ऐसी संभावना है। दक्षिण भारत में अब अपेक्षा यह है कि मानसून आगे बढ़े। दक्षिण भारत में जो यहाँ पर या मध्य भारत में जो महाराष्ट्र के ऊपर एक तरह से स्टेशनरी हो गया है, 3-4 दिनों से टिका हुआ है, वहाँ पर प्रोग्रेस होने की उम्मीद है, अपेक्षा है, ताकि इधर आगे बढ़ेगा तब मध्य प्रदेश में भी जल्दी आगमन होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी पहुँचेगा, आंध्र प्रदेश के बाकी बचे हुए जो रीजन है उनको कवर करेगा और तेलंगाना के शेष भागों को कवर करेगा। तो यहाँ जब कवर कर जाएगा तो इन क्षेत्रों में गतिविधियां थोड़ी और बढ़ेंगी और आगे इधर भी संभावनाएं प्रबल होंगी। तो उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही पहुंचे और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना से लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें, कर्नाटक के तटों और केरल के तटों, लक्षद्वीप में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में फिलहाल आज भी बारिश की संभावना नहीं है दोस्तों, और कल भी चांसेस नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के सीमावर्ती तटवर्ती रीजन तटवर्ती जिलों पर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा का जो रीजन है, राजस्थान का साउथ हिस्सा है, यहाँ पर आज और कल दोनों दिनों में मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर के बीच में आंधी चलने और कहीं कहीं पर थोड़े टुकड़ों में बादलों के यहाँ दिखने की संभावना है। तो जो टुकड़ों में बादल होंगे, क्योंकि नमी का प्रवाह यहाँ पर है, तो हो सकता है कि अजमेर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर कुछ ऐसे पैच बन जाएं आज और कल में जो गर्जना के साथ बरसात दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 14 जून की। 14 जून को दोस्तों संभावना ये है कि राजस्थान से लेकर के ये जो झारखंड का साउथ पोर्शन है और कोलकाता से गंगेय पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा से लेकर इस रीजन पर, जो अभी पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर ज़्यादा आज जोर रहा था या पिछले 24 घंटों में रहा, आज भी रहने की संभावना है, वो कल और परसों में धीरे धीरे शिफ्ट होगा थोड़ा नीचे की तरफ। तो चांसेस ये रहेंगे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, अजमेर, जयपुर और भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई हिस्सों, झारखंड के गंगेय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल बनेंगे। और यहाँ पर जो बादल बनेंगे वो कुछ जगहों पर ऐसे घने बादल बन सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ बारिश दे सकते हैं। पंजाब से बिहार के बीच में छिटपुट बारिश की संभावना है। तराई वाले बिहार के क्षेत्रों में जरूर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश होगी। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बरसात होगी। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन में हल्की वर्षा, जबकि तटीय भागों में मध्यम से भारी बारिश की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार।